सभी को नमस्कार। हमारा परसेंटेज चैप्टर चल रहा था और हम इसमें 22 क्वेश्चन कर चुके थे। ठीक है, जैसे ही चुनाव का समय आता है सभी लोग चुनाव के बातों में लग जाते हैं, तो आज मैंने सोचा क्यों ना हम भी कुछ चुनाव पे चर्चा कर लेते हैं। देखिए 23वां सवाल है, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। एक उम्मीदवार ने कुल डाले गए मतों के 30% मत प्राप्त किए तथा वह 16,000 मतों से हार गया। कुल डाले गए मतों की संख्या कितनी थी? अब देखिए 2 उम्मीदवार थे, उसमें से जिसको 30% मिले हैं वह उम्मीदवार जो है 16,000 मतों से हार गया। तो चलिए हम मान लेते हैं कि कुल मतों की संख्या कितनी है। हमने मान लिया कुल मत हैं 100। ठीक है, अब कह रहा है कि इसमें 2 उम्मीदवार थे। ठीक है, अगर हमने मान लिया कि 100 मत थे तो 30% जो है एक हारे गए कैंडिडेट को मिले। अगर 30% इसे मिले हैं तो 100 का 30% 30, तो दूसरे को कितने मिले होंगे? कुल मिला के 100% होता है। अगर 30% एक को मिलेगा तो बचे कितने? 70%। तो ये 70 मत किसे मिले होंगे? ये जो दूसरा उम्मीदवार है जो जीता है। अच्छा, यहां पर जरा देखिए कि एक को तो मिले हैं 30 मत और दूसरे को मिले हैं 70 मत। इन दोनों के बीच में अंतर कितना है? अगर हम अंतर देखो तो कितना है? 40 मतों का। लेकिन सवाल के हिसाब से हमारा कितना है? कह रहा है कि 16,000 मतों से हार गया। जो यहां 40 मतों से हारा है वह सवाल के हिसाब से कितने मतों से हारा है? 16,000 मतों से। ठीक है, तो हमें काहे से गुणा करनी पड़ी? हमें 400 से गुणा करनी पड़ी। ठीक है, अब ये हमें एक रेशियो मिल गया इस सवाल के लिए। अब इस सवाल में जो कुछ पूछा जाए आप केवल 400 से गुणा कर दीजिए, उसका आंसर आ जाएगा। देखिए हमसे पूछा है कि डाले गए मतों की संख्या कितनी थी। हमने 100 माना है, 100 में कितने से गुणा कर दें? 400 से। कितना हो जाएगा? 40,000। इसका मतलब कुल मत कितने थे? 40,000। हमसे अगर पूछता कि जो प्रत्याशी जीता है उसको कितने मत मिले हैं, तो हम 70 में 400 से गुणा कर देते। ठीक है, हमारा आंसर आ जाता। अगर हमसे पूछा है कि जो उम्मीदवार हारा है इसको कितने मत मिले, तो हम इस 30 में 400 से गुणा कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इन सवालों में हमें एक रेशियो मिल जाता है। जो भी रेशियो मिल जाए उसकी सवाल में कहीं भी गुणा कर दिए, जो कुछ पूछा है आंसर हमारा आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमारा पहला सवाल था। अगला सवाल भी पिछले सवाल से बिल्कुल मिलता जुलता है। कह रहा है कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। एक उम्मीदवार ने कुल मतों के 60% मत प्राप्त किए तथा वह 14,000 मतों से चुनाव जीत गया। इस उम्मीदवार को कितने मत मिले? ठीक है, तो वही हमने मान लिया कि कुल मत कितने थे? 100। अब 100 में से कह रहा है कि एक उम्मीदवार ने 60% मत प्राप्त किए, तो 100 का 60% कितना हो जाएगा? 60, क्योंकि इसको 60% मिले हैं। तो दूसरे को कितने मिले होंगे? 40%। इसको कितने मिल गए वोट? 40 वोट। अब देखिए हमारे हिसाब से कितने वोटों से जीता है? हमारे हिसाब से ये 20 मतों से जीता है। लेकिन सवाल क्या कह रहा है कि अंतर 20 नहीं है बल्कि कितना है? 14,000। तो ये अंतर कितना है? 14,000। तो देखिए हमें काहे से गुणा करनी पड़ी है? हमें 700 से गुणा करनी पड़ी। अब इस सवाल में जो कुछ पूछा जाए आप 14,000 से वो 700 से गुणा कर दीजिए उसकी। तो कह रहा है इस उम्मीदवार को कितने मत मिले। अब देखिए सवाल में किस उम्मीदवार की बात कर रहा है कि एक उम्मीदवार ने कुल मतों के 60% मत प्राप्त किए। अब जिसने 60% मत प्राप्त किए हैं वही जीता भी है, और उसी उम्मीदवार के वोट हमसे पूछे उसको कितने मत मिले। तो 60 वाले के मत कितने हो जाएंगे? देखिए 700 से गुणा कर दीजिए, 7 छंग 42 और 3 0। इसका मतलब उसको कितने मत मिले हैं? 42,000। तो यही इस सवाल का आंसर हो गया। तो मैंने कहा है जो भी एक बार आपको रेशियो मिल जाए सवाल में केवल उस रेशियो से गुणा कर दीजिए, जो कुछ भी पूछा हो उस रेशियो से गुणा कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह का एक और सवाल देखते हैं। देखिए अगला सवाल पिछले सवाल से थोड़ा चेंज है। इसमें कह रहा है एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों में से एक ने कुल वैध मतों के 55% मत प्राप्त किए तथा वह 20% मत अवैध घोषित कर दिए गए। यदि कुल मतों की संख्या 7500 हो तो दूसरे उम्मीदवार ने कुल कितने वैध मत प्राप्त किए? अब देखिए सबसे पहले एक चीज समझ लीजिए
अगर कहीं पर भी वोटिंग होती है तो वोट की काउंटिंग किस तरह से होती है? सबसे पहले उसमें जो है कुछ लोग ऐसे होते हैं, जैसे मान लीजिए आपने हमेशा पेपर पढ़ा होगा कि इस जो है क्षेत्र में इतने प्रतिशत वोटिंग हुई, तो उसमें कुछ लोग ऐसे हैं जो लोग मत नहीं देते हैं, ठीक है। तो हम सबसे पहले उसमें हटा देते हैं जिनने मत नहीं दिए हैं। अब जैसे मान लीजिए कुछ लोगों ने मत नहीं दिए, उसके बाद होता क्या है कि जो भी वोटिंग होती है उसमें से कुछ जो है वोट अवैध हो जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? जैसे मान लीजिए ये दो कॉलम थे, एक था कमल के फूल का और एक था हाथ के पंजे का, ठीक है। अब मान लीजिए आपने वहां पर ठप्पा लगाया, और ठप्पा आपको लगाना कहां पर है? या तो इसमें या इस कॉलम में, लेकिन गलती से आपका ठप्पा जो है इस तरह से लग गया या दोनों कॉलम को कहीं टच कर गया, तो आपका वोट क्या हो जाएगा? वो आपका अवैध घोषित हो जाएगा, ठीक है। तो काउंटिंग में सबसे पहले तो जो मत नहीं दिए जाते उनको हटा दिया जाता है, उसके बाद जो वोट अवैध हो जाते हैं उनको हटा दिया जाता है, और जो वैध मत होते हैं वहां से असली काउंटिंग शुरू होती है। तो देखिए इस सवाल में भी कुछ ऐसा ही है, कह रहा है कि कुल वैध मतों के 55% प्राप्त किए तथा 20% मत अवैध घोषित कर दिए गए। तो हमने मान लिया कुल वोट कितने थे? हमने मान लिया कुल मत जो थे वो थे 100, ठीक है। अब कह रहा है कि 20% मत अवैध, ठीक है। अवैध कितने हो गए? अगर यहां पर दिया होता है कितने लोगों ने वोट नहीं दिए तो सबसे पहले हम उसको हटा देते, लेकिन कह रहे हैं यहां पर 20% मत अवैध हो गए। अगर ये अवैध हो गए तो बचे कितने? 80, और 80 क्या हो जाएंगे आपके? ये वैध मत है, क्योंकि अगर हमने अवैध को हटा दिया तो बचा क्या? इसका मतलब ये हमारे वैध मत है। अब देखिए जो पहला उम्मीदवार था उसने वैध मतों के 55% मत प्राप्त किए, ठीक है। इसका मतलब इसका 55% एक प्रत्याशी को मिला है और दो ही प्रत्याशी थे। अगर एक को 55% मिल गया तो दूसरे को कितना मिला? 45%। तो देखिए 80 का 55%, 55% मतलब क्या हुआ? 50% प्लस 5%। ये हमने आपको पहले वीडियो में बताया था। ऐसा क्यों करते हैं? इससे हमारी जो है कैलकुलेशन थोड़ी फास्ट हो जाती है। अब देखिए 80 का 50% मतलब 80 का आधा निकालना है, तो 80 का आधा कितना होगा? 40, और हमें निकालना है 5%। तो 80 का 10% हमने आपको बताया था कि कोई भी संख्या हो दाहिने हाथ की तरफ से एक संख्या के बाद पॉइंट लगा देंगे तो 10% आ जाएगा। अगर 80 का 10% जो है वो 8 है तो 5% कितना होगा? इसका आधा मतलब 4, तो ये कितना हो गया? 44। समझाने में इसको थोड़ा समय जरूर लगता है, लेकिन जब आप अपने आप करके देखेंगे और जब आपको एक बार समझ में आ जाएगा फिर इससे आपका टाइम निश्चित रूप से बचेगा, ठीक है। अब देखिए अगर 80 में से 44 जो है इस प्रत्याशी को मिल गए तो बचे कितने? 36। इसका मतलब 36 जो है वो दूसरे प्रत्याशी को मिले हैं। अब देखिए क्या कह रहा है कि कुल मतों की संख्या जो है वो कितनी है? 7500। इस बार हमको रेशियो यहां से दे रखा है, हमको दे रखा है कुल मत कितने हैं? 7500। जो हमने 100 माने हैं वो 100 ना होकर कितने हैं? 7500 हैं। तो काहे से गुना करनी पड़ी? 75 से, ठीक है। तो हमसे पूछा है दूसरे उम्मीदवार को कितने वैध मत मिले। अब पहले तो दूसरा उम्मीदवार समझिए कौन सा है। हमसे बात कही गई है कि एक उम्मीदवार ने कुल वैध मतों के 55% मत प्राप्त किए, ठीक है। हमसे बात करी गई है इस वाले उम्मीदवार की जिसको 55% मिले। तो दूसरा उम्मीदवार कौन सा हो गया? जिसको 45% मिले हैं। तो हमसे पूछा गया इसको कितने वोट मिले, तो इसमें काहे से गुणा कर दें हम? 75 से गुणा कर दीजिए, ठीक है। तो 36 की प्रतिशत 75 से गुणा करेंगे। अब देखिए 75 से गुणा करने का एक तरीका ये होता है, जैसे मान लीजिए 75 हमें गुणा करनी है तो हम इसको और आसान भाषा में कैसे लिख सकते हैं? हमने कह दिया 100 गुणा 3/4, ठीक है। क्यों? क्योंकि इससे क्या होगा? 4 से हमने काटा तो 25 आ गया और 25 दिया 75। ऐसा इसलिए करते हैं कि हमारी कैलकुलेशन जो है थोड़ी फास्ट हो जाए। अब देखिए 36 की हमें गुणा करनी है 75 से, तो हमने कर लिया 36 और 100 से गुणा करेंगे इसलिए 2 जीरो लगा दिए इंटू 3/4। 4 से काटा 4 में 36, 2 जीरो 9 तिया 27। कितना हो गया? 2700। अगर आप 36 और 75 की गुणा करेंगे तो निश्चित रूप से इससे ज्यादा समय लगेगा, ठीक है। इससे हमारा समय बचा है। और जब आप पेपर दे रहे होते हैं तो वहां पर आपका एक एक सेकेंड जो है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है।
तो इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखते हुए चलिए, और जो भी चीज बताता हूं उसको बड़े ध्यान से सुनिए कि ऐसा किया गया तो क्यों किया गया है। ठीक है, तो इस सवाल का आंसर हमारा कितना आ गया? 2700। चलिए इसी से रिलेटेड कुछ और भी प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया, 20% मत अवैध घोषित हो गए और जीतने वाला वैध मतों का 70% प्राप्त करता है और 9600 मतों से जीतता है। कुल मतों की संख्या और वैध मतों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो फिर से वही मान लेते हैं कि माना कुल मत कितने हैं, कुल मत मान लिए 100। अब कह रहा है 20% अवैध हो गए, 20%, तो मतलब इसका 20 मत अवैध हो गए, तो बच्चे कितने? 80, और 80 क्या हो जाएंगे? ये हो जाएंगे हमारे वैध मत। ठीक है, अब देखो कह रहा है कि वैध मतों का 70% प्राप्त करता है। जो एक उम्मीदवार है वो वैध मतों का 70% मत प्राप्त करता है। अगर इसको 70% मिले हैं तो इसको कितने मिलेंगे? बाकी बचे उसे मिल जाएंगे, बचे हैं 30%। तो 70% कितना होगा? देखिए 80 है, एक के बाद पॉइंट लगाइए, 10% आ गया, और 10% का हमें 70% निकालना है यहां से। तो 10 सत्ते 70, तो 8 सत्ते 56। ठीक है, इसी तरह से 8 तियां 24। अब देखिए हमारे हिसाब से अंतर कितना है? हमारे हिसाब से अंतर है 32 वोटों का। इसका मतलब जो दूसरा प्रत्याशी है वो 32 वोटों से ये चुनाव हारा है, या हम ये कहें कि जो पहला प्रत्याशी है वो 32 वोटों से ये चुनाव जीता है। लेकिन सवाल क्या कह रहा है कि वो कितने वोटों से जीता है? 9600 वोटों से। तो देखिए हमें काहे गुणा करनी पड़ेगी? 32 तियां 96 और साथ में 2 जीरो। ठीक है, इसका रेशियो हमको कितना मिल गया है? 300। अब इस सवाल में जो कुछ पूछे आप 300 से गुणा कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। तो देखिए पहले तो पूछा है कुल मतों की संख्या, तो कुल मत हमने 100 माने थे, 300 से गुणा कर दीजिए। ठीक है, कितना हो जाएगा? 30,000। ठीक है, कुल मत कितने हो गए? 30,000। तो एक तो आंसर हमारा ये हो गया। और कह रहा था वैध मतों की संख्या। अब वैध कितने थे हमारे हिसाब से? 80, तो 80 में कैसे गुणा कर दे? 300 से, तो 8 तियां 24। इसका मतलब 24,000 वोट जो है वो आपके वैध है। ठीक है, तो इस तरह के सवालों को आसानी से हल कर लेंगे। और सवाल देखते हैं इसी तरह के। अगले सवाल में कह रहा है, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, 20% लोगों ने मत नहीं दिया, 12 सही 1/2% मत अवैध निकले और जीतने वाले को वैध मतों का 60% मत प्राप्त हुए और 5600 मतों से विजयी हुआ। कुल मतों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इस बार हमको एक थोड़ी अलग परसेंटेज दी है, तो इससे घबराइएगा नहीं। देखिए हमने मान लिया कुल मत कितने थे, हमने मान लिया कुल मत थे 100। अब देखिए मैंने इसे पहले ही बताया था कि सबसे पहले हम उनको हटाते हैं जिन लोगों ने मत नहीं दिया। तो मत नहीं दिए कितने प्रतिशत लोगों ने? 20% लोगों ने। तो यहां से हमने 20% घटा दिए, तो कितना बचा? 80। इसका मतलब 80% क्या हुआ है? ये मतदान 80% मतदान हुआ है। फिर क्या कह रहा है कि 12 सही 1/2% मत अवैध निकले। ठीक है, अब देखिए हमसे कह रहा है 12 सही 1/2%, तो 12 सही 1/2% का मान कितना होता है? ये हमने आपको पहले वीडियो में बताया ही था, और अगर आपने नहीं देखा है तो पहले वीडियो का जो है लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप लोग उसे देख लीजिएगा। तो इसका मान मैंने बताया था 1/8। इसका मतलब क्या है कि हर 8 मतों पर 1 मत अवैध हो जाता है। ठीक है, हर 8 मतों पर 1 मत अवैध हो जाता है। तो 80 है, तो 80 पर कितने अवैध हो जाएंगे? 10। ठीक है, एक जीरो नीचे बढ़ा दिया, एक जीरो ऊपर बढ़ा दिया। इसका मतलब अवैध कितने हो जाएंगे? 80 पर 10 अवैध हो जाएंगे, तो बचे कितने? 70। और 70 क्या है? ये वैध मत है। अब देखिए जीतने वाले को वैध मतों का 60% मत मिले हैं। अब इसका हमें एक को दो मिला है 60%, अगर एक को 60% मिल गया, बचे कितने? 40%, तो दूसरे प्रत्याशी को मिल जाएंगे। ठीक है, अब 70 का 60%,
1 के बाद पॉइंट रख दिया तो 10% हो गया 7, और 60% निकाला है तो 6 से गुणा कर दिया, 7 छंग 42। ठीक है, इसी तरह से 7 चौक 28। अंतर कितना है? अंतर है 14 का। ठीक है, हमारे हिसाब से 14 का अंतर है और सवाल के हिसाब से 5600 का। तो देखिए 5600, 14 में काहे से गुणा करें 5600 बन जाए, तो 14 चौक 56 और 7 में 2 जीरो, तो रेशियो क्या मिल गया हमको रेशियो मिल गया 400। अब देखिए पूछा क्या है? कुल मतों की संख्या, तो हम काहे से गुणा कर दें? हम गुणा कर दें 400 से, तो कितना हो जाएगा देखिए 40,000। ठीक है, तो ये हमारे सवाल का आंसर हो गया। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। तो अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक जरूर कीजिए और शेयर भी कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। तो कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग एंड कीप शेयरिंग। थैंक यू।